हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने सौरभ इंग्लिश स्टडी चैनल में। कल हमने बात की थी स्कॉटिश लिटरेचर के किंग जेम्स फर्स्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे स्कॉटिश लिटरेचर के विलियम डनवर के बारे में। तो कल की क्लास में आपका शायद डाउट क्लियर हो गया होगा जेम्स फर्स्ट के बारे में, जो कि स्कॉटिश लिटरेचर में भी है और जैकोबियन पीरियड में भी जेम्स फर्स्ट के बारे में डिटेल में बताया गया था। तो आइए चलो हम स्टार्ट करते हैं विलियम डनवर के बारे में। इनका पीरियड है 1460 से 1520 के बीच में। विलियम डनवर वाज ए स्कॉटिश पोइट एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ किंग्स जेम्स IV ऑफ स्कॉटलैंड। विलियम डनवर एक स्कॉटिश कवि थे एसोसिएट विद द कोर्ट ऑफ, जो स्कॉटलैंड के किंग थे जेम्स IV, उसके दरबार से संबंधित थे। विलियम डनवर स्कॉटिश किंग जेम्स IV के दरबार से संबंधित थे। ही इज ऑफ्टन कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द स्कॉटिश रेनेसां। इन्हें स्कॉटिश रेनेसां का एक महान कवि के रूप में जाना जाता है। डनवर इंस्पायर्स इंक्लूडिंग जोफ्री चौसर एंड जॉन लिडगेट। विलियम डनवर जोफ्री चौसर और जॉन लिडगेट से काफ़ी प्रभावित थे और उनसे इन्हें काफ़ी प्रेरणा भी मिली। हुज वर्क लाइकली इन्फ्लुएंसेड हिज ओन विद इन स्कॉटलैंड। इनके कार्यों से स्कॉटलैंड में वो प्रभावित हुए थे। जॉन लिडगेट और जोफ्री चौसर के कार्यों से विलियम डनवर काफ़ी प्रभावित हुए थे। डनवर इज कॉन्सिडर्ड पार्ट ऑफ ए वाइडर मूवमेंट ऑफ मेकर्स। डनवर को एक वहाँ पे तब आंदोलन हुआ था, मेकर्स आंदोलन, उसका हिस्सा माना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि विलियम डनवर कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है, तो क्लियर कर लेना है। डनवर इज कॉन्सिडर्ड पार्ट ऑफ वाइडर मूवमेंट ऑफ मेकर्स आंदोलन से ये संबंधित थे। स्कॉटिश पोइट हु फ्लोरिस्ड इन एरा। स्कॉटिश कवि जो इस युग में फले बढ़े, इंक्लूडिंग रॉबर्ट एंडरसन एंड गैवलिन डगलस। उनमें रॉबर्ट एंडरसन और गैवलिन डगलस शामिल थे। दीज पोइट्स हेल्प एस्टेब्लिश ए डिस्टिंक्ट स्कॉटिश लिटरेरी ट्रेडिशन। इन कवियों ने एक स्कॉटिश साहित्य में एक विशिष्ट पहचान हासिल की थी। अपनी परंपराओं में अपनी अलग ही पहचान हासिल की थी स्कॉटिश लिटरेचर में। दी ग्राउंडवर्क फॉर लेटर जनरेशन ऑफ राइटर्स, जो कि आने वाले राइटर्स के लिए, आने वाली जनरेशन के राइटर्स के लिए एक आधारशिला बनी थी। ही हैज बीन कॉल्ड दी स्कॉटिश स्केल्टन, जिन्हें स्कॉटिश स्केल्टन के नाम से जाना जाता है। अब एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि स्कॉटिश स्केल्टन में कौन कौन से पोइट्स शामिल थे, तो इसमें शामिल होंगे विलियम डनवर, गैवलिन डगलस और रॉबर्ट हेनरिसन। ही इज ए टिपिकल ट्रांजिशनल राइटर, medieval in many ways yet helping to break up the old traditional medieval methods। वे एक विशिष्ट संक्रमणकालीन लेखक है जो कई मायने में मध्ययुगीन है, फिर भी पुरानी मध्ययुगीन पद्धतियों को तोड़ने में मदद करता है। मतलब इन लेखकों ने जो पुरानी पद्धति थी लिटरेचर की या अपने कल्चर की, उनको तोड़ने में काफ़ी हेल्प की थी इन्होंने। Dunbar works is notable for its variety, including moral allegories, satires, and country poetry. Some of his most famous work includes। डनवर की जो रचनाएं थी अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नैतिक, रूपक, व्यंग और देश काव्य शामिल है। तो अब हम इनके वर्क के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो इन्होंने पोइट्स लिखी थी। इनकी फेमस पोइट्स है दी थ्री सील एंड दी रोइज, जो कि 1503 में लिखी गई थी। यह प्रतीकात्मक कविता है जो जेम्स IV और मार्गरेट ट्यूडर के विवाह का उत्सव बनाती है।
जेम्स फोर और मार्गरेट ट्यूडर के विवाह का उत्सव बनाती है, दी थ्रीसील एंड दी वॉइस। नेक्स्ट पोएम की बात करेंगे हम इसमें, इसी में दी थ्री सील्स। थ्री सील होता है एक स्कॉटिश प्रतीक है, ये थ्री सील बर्ड है ना जो स्कॉटिश का प्रतीक है, जबकि रॉइस है वो इंग्लैंड का प्रतीक है। तो थ्री सील स्कॉटिश हो गया, रॉइस इंग्लिश हो गया। इन दोनों के माध्यम से देश के संघों को दर्शाया गया है। यह दरबारी प्रशंसा और नैतिकता का मिश्रण है। नेक्स्ट पोएम है इसकी, दी गोल्डन टार्च। यह एक ड्रीम एलिगरी है जो प्रेम और तर्क के संघर्ष को दर्शाती है। इसमें कवि को सुंदरता के तीरों से घायल होते हुए दर्शाया गया है। सुंदरता के तीरों से घायल होना मतलब ये जो पोइट था, जो इनकी कविताएं थी उनके बारे में ये बात कर रहा है। जबकि तर्क का सोने का ढाल टार्ज टूट जाता है। थर्ड है इसकी, लैमेंट फॉर द मेकर्स। यह कवियों की डेथ पर एक मार्मिक कविता है जिसमें चौसर, लिडगेट, हेनरिसन आदि का शोक दुख आदि व्यक्त किया जाता है। इसमें मेकर्स में, द लैमेंट फॉर द मेकर्स में प्रत्येक स्टेंजा में टाइम मॉर्टिज कॉन्टरवेट मी, इसका मीन है मृत्यु का भय मुझे विचलित करता है, का पुनरावृत्ति है प्रत्येक स्टेंजा में। इसकी जो प्रत्येक स्टेंजा है लैमेंट फॉर द मेकर्स में, इसमें जो प्रत्येक स्टेंजा में मृत्यु का भय इसे विचलित करता है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। विलियम डनवर ने स्कॉटिश लिटरेचर में चौसर के प्रभाव को समृद्ध किया और मेकर्स आंदोलन को मजबूत बनाया, जो स्कॉटिश पहचान को स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुआ। तो विलियम डनवर एग्जाम में पूछेगा तो विलियम डनवर के जो मूवमेंट है जिसमें इसने पार्टिसिपेट किया था उसमें मेकर्स मूवमेंट है, फेमस है मेकर्स मूवमेंट। और इसकी 3 पॉइंट्स है, दी थ्री सील एंड दी रोइज, दी गोल्डन टर्च और लैमेंट फॉर दी मेकर्स। इनके बारे में ही पूछेगा, ज़्यादा इसमें पूछने का कुछ है नहीं। तो ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखना और कुछ समझ में न आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।